हेलो दोस्तों, बीपी क्लाउड लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। पाईस्पार्क के 72 वीडियो में आज हम देखेंगे व्हाट इज़ फ्लैटन फंक्शन इन पाईस्पार्क या स्पार्क एसक्यूएल। ठीक है, स्पार्क एसक्यूएल या पाईस्पार्क में कैसे हम फ्लैटन फंक्शन का यूज करते हैं, चलिए हम आज इसके बारे में सीखते हैं। ठीक है, बेसिकली मैं बात करूँगा फ्लैटन फंक्शन होता क्या है। क्रिएट ए सिंगल एरे फ्रॉम द एरे ऑफ एरे, मतलब आपके पास कोई भी एक कॉलम है या डेटा है जो एरे आपने नेस्टेड एरे है, डेटा उसमें एरे के अंदर एरे है। जब आपको सिंगल कॉलम सिंगल एरे जनरेट करना हो, इस केस में हम फ्लैटन फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, इफ द स्ट्रक्चर ऑफ द नेस्टेड एरे इज डीपर देन 2 लेवल, ओनली 1 लेवल ऑफ द नेस्टेड एरे रिमूव। मतलब यदि आप पास ये बोल रहा है कि ठीक है, आप पास एरे है बट नेस्टेड लेवल है। नेस्टेड लेवल मतलब 2 या 3 4 लेवल है, एरे के अंदर एरे है। तो ये क्या करता है कि सिर्फ आपका ओनली 1 लेवल एरे नेस्टेड को रिमूव करता है, बाकी वो रिमूव नहीं करेगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, चलिए एक थोड़ा सा मैं एग्जांपल समझाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। जैसे लेट्स एग्जांपल, अभी यहाँ पर देखिए ये क्या है, एक एरे है, एरे के अंदर एरे है, इसके अंदर देखेंगे इसके अंदर भी डेटा है, देखिए। ठीक है, एरे के अंदर एरे है। ठीक है, एक लेबल हो गया, नेस्टेड एरे से बोलते हैं। जब आपको इस टाइप की रिक्वायरमेंट हो, इसको आपको कन्वर्ट करना है एक सिंगल एरे में। देखिए क्या है, एक सिंगल एरे इसने कन्वर्ट कर दिया। इस केस में हम फ्लैटन फंक्शन का यूज़ करके कर सकते हैं। चलिए मैं आपको विथ एग्जांपल समझाता हूँ, तो वहाँ पे अभी आपको और भी आसानी से क्लियर हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, चलते हैं हम यहाँ पर एक नया फंक्शन क्रिएट करते हैं। यहाँ पर एक नया नोटबुक क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम क्रिएट नोटबुक, ओके, फ्लैटन फंक्शन। ओके, अब हमारे पास हमने क्या है, ऑलरेडी एक एग्जांपल के मैं डेमो रखा हूँ, मैं डेटा कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर किया हूँ मैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मैं आपको शो कर देता हूँ यहाँ पर। देखिए ये आपका है डेटा है। अब इसको जब हम एक्सप्लेन करेंगे, अभी आप देखेंगे ये क्या है। देखिए सब्जेक्ट जो एक कॉलम है, एक सब्जेक्ट जो कॉलम क्या है, एक एरे है, बट एरे के अंदर भी देखिए एक एरे है, देखिए। ठीक है, ठीक है, इसे बोलते हैं नेस्टेड एरे बोलते हैं, उसके अंदर एलिमेंट है। तो इसको अब हम देखना है आपको, इसको जब एक्सप्लेन करेंगे आप देखिए एक एरे है, इसके अंदर देखिए एक ए एरे है। ठीक है, इसके अंदर जब इसे एक्सप्लेन करेंगे तब देखिए ए आपको क्या है, डेटा है, सब एलिमेंट्स बोलते हैं, तो डेटा है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमें सिंगल कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो इस केस में फ्लैटन फंक्शन का यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर चलते हैं, मैं यूज़ करता हूँ डेटा फ्रेम 2 इक्वल टू। सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी फंक्शन को यूज करने पहले हम उसे इंपोर्ट कर लेंगे। तो फ्रॉम पाईस्पार्क डॉट एसक्यूएल डॉट फंक्शंस इंपोर्ट फ्लैटन। ठीक है, इस फंक्शन को हमने इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पर चलते हैं, लिखते हैं डेटा फ्रेम डॉट विद कॉलम। अब यहाँ पर नाम में हम सेम नाम ही रख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका डेटा है उस डेटा को यहाँ पर पास कर दीजिए। जैसे डेटा फ्रेम डॉट सब्जेक्ट यहाँ पर है, तो हमने यहाँ कहेंगे सब्जेक्ट, यहाँ पर हमने इसको पास कर दिया, दैट्स इट। अब हम डेटा फ्रेम 2 को हम इसको रन कर देंगे। अब जैसे इसके एग्जीक्यूट करेंगे, अभी ये क्या करेगा, देखिए अब इसने क्या किया कि जो दूसरा डेटा फ्रेम क्रिएट हुआ है, देखिए अब इसमें पहले जो कॉलम सब्जेक्ट में देखिए क्या है, नेस्टेड एरे है, एरे के अंदर एरे है, बट जो आप फ्लैटन जो फाइनल हमने फ्लैटन यूज किया है, इसमें देखिए एक एरे बना है, सिर्फ आउटर एरे है, उसके अंदर क्या है, स्ट्रिंग सब एलिमेंट है। इसमें देखिए नेस्टेड एरे था, बस इसमें नेस्टेड एरे नहीं है। तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर कि जितने कॉलम थे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अब देखिए जितने कॉलम थे, ठीक है, सभी कॉलम का डेटा देखिए क्या हुआ, सभी कॉलम का डेटा एक एरे में आ गया। ठीक है, इस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, फ्लैटन फंक्शन का यूज़ करके इस टाइप की रिक्वायरमेंट को हम जो है फुलफिल कर सकते हैं। हाँ, अब इसमें बोला किसने कि यदि आप पास मल्टी लेवल, मैंने यहाँ पर एक लाइन बोला यहाँ पर कि भाई इफ स्ट्रक्चर द नेस्टेड एरे इन द डीपर देन 2 लेवल, मतलब 2 लेवल से ज़्यादा एरे है तो ओनली 1 लेवल एरे को रिमूव करता है। इसका मतलब ये है कि यदि आप पास जैसे अभी क्या है यहाँ पर, इसको जब देखेंगे क्या है, एक लेवल तक एरे, बस एक है, एक लेवल, एक एरे हो गया, एक एरे के अंदर एरे है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर में एरे आप बनाते हैं तो वो क्या करेगा, उसको रिमूव नहीं करेगा वो। ठीक है, तो उस केस में रिमूव नहीं करता। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इसको खुद प्रैक्टिकल करिए, प्रैक्टिकल करके अगर मैं आपको कोई इशू आता है आप कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली मैं उस पर आपको रिप्लाई करूंगा। मैं एक आपको टास्क दे रहा हूँ, इसको आप प्रैक्टिकल जरूर करिएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया आपका, हम डेटा फ्रेम में कैसे यूज करते हैं, डेटा फ्रेम मतलब पाईस्पार्क में कैसे यूज करते हैं। अब सेम रिक्वायरमेंट हमारे पास स्पार्क एसक्यूएल साथ है, उसको मैं यूज़ करना है, तो उसको कैसे करेंगे चलिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डेटा फ्रेम डॉट क्रिएट या
रिप्लेस टेम्प व्यू। ओके, मैंने एक नाम दे दिया यहाँ पर, TMP नाम दे दिया। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ। मैंने रन किया, एक टेबल, चलिए एक टेबल बन गया हमारा। हम चलते हैं यहाँ पर ऊपर, या तो नीचे चलते हैं, कहीं भी हम ऊपर यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे SQL, लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम। पहले मैं आपको डेटा दिखाता हूँ मैं। तो हमने एग्जीक्यूट किया, तो अभी क्या है, सेम डेटा देखिए यहाँ पे मिल गया। जो डेटा यहाँ पर था, जो डेटा यहाँ पर आपने देखा था, सेम डेटा देखिए यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, डेटा फ्रेम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेम एरे यहाँ पर मिल रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर यूज करूँगा यहाँ पर एक नया कॉलम फ्लैटन। तो फ्लैटन, ठीक है, इसके अंदर सब्जेक्ट। ओके, अब इसका नाम एज आप कुछ भी दे सकते हैं, जो भी नाम देना हो। ठीक है, नाम दे दिया। अब हम जैसे इसे रन करते हैं, एग्जीक्यूट करेंगे। अभी क्या करेगा, सेम रिक्वायरमेंट देखिए यहाँ पर दे दिया इसने। सेम रिक्वायरमेंट देखिए यहाँ मिल गया, यहाँ भी मिल गया आपको। देखिए अब यहाँ पर जाएंगे, देखिए सेम यहाँ पर, मतलब देखिए क्या है, नेस्टेड लेवल एरे है, बट यहाँ पर एक सिंगल एरे है। देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए एरे हो गया पर। तो अब यहाँ पर यह है कि जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो, आई होप कि समझ में आया होगा हम क्यों यूज करते हैं। जब भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, मल्टीपल एरे है आपके अंदर, मतलब एक लेवल तक एरे है, उस लेवल को आप सिंगल में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए आप फ्लैटन फंक्शन का यूज करके इस रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल कर सकते हैं। आई होप कि कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, यदि आपको क्वेश्चन हो, यदि आप कोई भी क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप कमेंट करिए, मैं उसका आपको रिप्लाई करूंगा, डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर कमेंट एंड थैंक यू वेरी मच।